celebrating the success of this new single called Party Punjabi Style. We are very happy to see the response actually. We released it by 20th of December and now it's everywhere on every music channel is rocking. The response is mind-blowing. We been on 31st, Rakhi was in Chicago performing the same song. I was in Indore. We saw the response and it's overwhelming for all of us. And tonight we all are here to celebrate it. Mr. Soni is with us. He is always being these kind of occasions. He is always there. Rakhi will perform tonight for all of you guys, for all of media persons. Whatever she celebrates with media. So that is the occasion. एंड एक छोटा सा इंसिडेंट है इस एल्बम के पीछे कि ये एल्बम मैं रिकॉर्ड कर चुका था, सिंगल रिकॉर्ड कर चुका था. तो उसके बाद राखी आस्क्ड मी टू टेक दलेर पाजी's वॉइस इन दिस सिंगल और दलेर पाजी की आवाज आने के बाद इस गाने को एक नेक्स्ट लेवल मिला और जिस तरह का रिस्पांस आया शायद अभी राखी जी को बताएगी कि उसके पीछे वो म्यूजिक, वो वॉइस और कुल मिला के जो एक ऑडियो वीडियो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें राखी का परफॉर्मेंस चाहे वो बुढ़ा मिल गया था, परदेसिया था, वे में जेड़े पासे था, जितने भी गाने थे मेरे सारे गानों में उसका एक परफॉर्मेंस ये लगता है, इसीलिए वो स्टैंड आउट हुए. तो ये कुल मिला के उसका परफॉर्मेंस दलेर पाजी की वॉइस और whatever the music about, so अच्छा सब हुआ है. So we all are here to celebrate. हम लोग आज रॉक करेंगे क्योंकि राखी का परफॉर्मेंस है. तो राखी will say something and then Mr. Soni will say. Rakhi is going to perform for media. This is what she does. She does Ganpati, she does Raksha Bandhan, she does everything for media with media. So tonight, first she'll be saying something and then she'll be performing. Hello, good evening everyone. हाँ, जैसे भाई ने बताया डीजे शेजवुड ने के पहले उन्होंने गाना बनाया पार्टी पंजाबी स्टाइल, किसी और से गवाया तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया. मैंने कहा क्यों ना ये एक ऐसी आवाज़ में कोई सॉन्ग गाए जो धमाका हो जाए. तो मुझे दिलेर पाजी से बेटर किसी की आवाज़ नहीं लगी. तो मैंने कहा दिलेर पाजी को हम लोग गवाते हैं ये सॉन्ग पार्टी पंजाबी स्टाइल. क्योंकि इट वाज हर अप्रोच, क्योंकि दलेर पाजी ने पिछले 2 साल से कोई सिंगल नहीं गाया था. जब राखी ने बोला कि मुझे आपके साथ गाना करना है तो वो तैयार हुए और उन्होंने परफॉर्म भी किया. बिल्कुल. और मैंने उनका जो तुनक तुनक तुम जो गाना था बहुत ही हिट था. तो उसके बाद काफ़ी काला कौवा काट खाएगा बहुत सारे सॉन्ग थे दिलेर पाजी के. तो बट ये जो हाई स्पीच का ये सॉन्ग था तो इसलिए हमने कहा कि दिलेर पाजी इस सॉन्ग को गाए. और जब हमने गवाने के बाद उनके वॉइस पे कोई नाचने को तैयार नहीं था. हमने बहुत सारे मॉडल्स देखे, कुछ स्टार्स भी देखे, कुछ स्टार्स के पास तो डेट्स भी नहीं थी, कुछ खान्स भी देखे, कुछ खान्स की कुछ ज्यादा खान्स भरी हुई थी. फिर हमने दिलेर पाजी को बोला भैया ये आपने गाया है तो अब आप खुद ही डांस कर लो इस पे. तो दिलेर जी ने इस पे कूद के बहुत डांस किए हैं. और मेरा वीडियो काफी टाइम के बाद एक अच्छा वीडियो मैंने जनता के सामने रखा है. आई होप कि उन्हें बहुत पसंद आएगा. और इसमें आप एक बार नहीं 3 बार शूट किया गया है. पहली बार है कोई वीडियो जिसे 3 बार शूट किया गया. एक मेरी नजर से और एक सेंसर बोर्ड की नजर से. मुझे पता नहीं था कि सेंसर बोर्ड के जल्दी आंखें खुल गई कि राखी सावंत के उनको सीन जल्दी नजर आ गए. और उन्होंने कहा ओह माय गॉड राखी आपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना है. मैंने कहा अगर सेंसर बोर्ड को कहा अगर मैं आपको 200-400 फिल्में ऐसे दिखा देती हूँ जो स्मूची कितने किए हुए आपने पास कर दिया. लड़कियां स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो क्या कपड़े नहीं पहनती वो आपने पास कर दिया. सिर्फ मैंने एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम ब्लू कलर का पहन लिया तो आपको इतनी तकलीफ हो गई. मैंने कहा मिर्च मेरे ही काम आ गई क्या. तो बहुत तकलीफ हुई और फिर हमने फिर से रीशूट किया. काफी पैसे लगे इस पे बट फाइनली अच्छा शूट होके आ गया. एंड सेंसर बोर्ड के हिसाब से थोड़े पूरे कपड़े पहनने पड़ गए. और इसे 2-3 प्रोड्यूसर हैं हमारे फेथ इंडियन कॉर्पोरेट मूवीज जो है मेघ है इन्होंने प्रोड्यूस किया है. राहुल कपूर जी ने एंड चेतना एंटरटेनमेंट ने और अंगद प्रोडक्शन, सैफी फिल्म्स और हमारे भाई सोनी जो मेरे बहुत अच्छे भाई है और चरिश्मा स्पा के ब्यूटी स्पा के ऑनर है. तो इन्होंने मुझे काफी हेल्प किया.
सेंसर बोर्ड के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, वीडियो को रिलीज करने तक के लिए बहुत हेल्प किया। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज का स्पेशल जो मेरा परफॉर्मेंस है वो किसी के लिए नहीं है, ट्रस्ट मी। सिर्फ हाय जास, प्लीज कम ऑन द स्टेज, कम। तो ये स्पेशल परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ मीडिया के लिए है, ये मेरा परफॉर्मेंस। तो मैंने कहा कि अभी तक मैंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हाय, क्या बात है, क्या बात। सो इजाज खान का हम वेलकम करते हैं, इज माय बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू। तो ये आज का मेरा परफॉर्मेंस और ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे वीडियो के सक्सेस के लिए है। 1.5-2 महीने और वीडियो चैनल में चलता रहेगा। लोगों को बहुत पसंद आया है। दिलेर मेहंदी जी ने सिंग किया है, डांस किया है, और मेरा वीडियो पहली बार आप सबके सामने आया है, हॉट वीडियो। एंड आई होप कि जनता को बहुत ही पसंद आया होगा ये वीडियो। और डेफिनेटली 31st नाइट पे काफी झूम रही है। मैं तो शिकागो में धमाल मचा के आई हूँ। शिकागो में लोगों ने कहा कि पहले वहां पे स्नो नहीं हो रहा था, वक्त से पहले स्नो हो गया। मैंने कहा हाँ, क्योंकि शिकागो को मैं जाके गर्म करने वाली थी, उससे पहले ठंडा कर दिया। तो 31st का नाइट मेरा परफॉर्मेंस तो बहुत ही अमेजिंग रहा। आई एम सो सॉरी कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में कर रही हूँ, हालांकि मैंने दिलेर बाजी के साथ दिल्ली में किया था परफॉर्मेंस, क्योंकि दिसंबर का महीना था एंड 31st नाइट था। दिलेर बाजी को भी जाना था अब्रॉड अपने शोज के लिए, मुझे भी जाना था। बट अभी आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ मीडिया के लिए, आज का परफॉर्मेंस सिर्फ मीडिया के लिए है। यस, हम लोग इस प्रोडक्ट में जो हम लोगों के साथ जिन लोगों ने हेल्प किया क्रिएटिवली, डायरेक्टर दिनेश तिवारी, डायरेक्टर प्रशांत, कुछ लोगों ने क्रिएटिवली कुछ लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। सो अब हम इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे एंड आई वांट राखी टू परफॉर्म ऑन द ट्रैक। होए सारे इकट्ठे हो लो, होए करो बीट नु फॉलो, होए सारे इकट्ठे हो लो, हो कंधे ढक्कन खोलो, विल डू पार्टी 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 इन पंजाबी स्टाइल। सो शी विल बी परफॉर्मिंग फॉर अस। बिल्कुल, मैं आपका बहुत शुक्रिया भी करना चाहती हूँ। सेकंड, इसमें पहला वीडियो है जिसमें 2-2 3 डायरेक्टर है। Finally, you taken me also, and it was Rakhi's vision. मैं Rakhi को assist कर रहा था। कैमरा कहाँ है तेरा? Not at all my direction. But yeah, she always gives me a very clear vision. और जिस तरह से वीडियो चाहते थे उसी को वीडियो बहुत अच्छा बना है और धूम मचा है। And people are loving it from across. And my film is coming, Dangerous Husn. So definitely, I have launched Sunny Leone's husband Daniel as a hero. So Rakhi, I request Rakhi also to do one of the song in my movie on this stage. हाँ, सनी लियोनी के हस्बैंड को बताना ही पड़ेगा कि हॉट चीज क्या होती है। इंडिया में कितना नमक है। You being you ruling the even industry, Bollywood or small screen also since a decade, since even Rakhi has did this much of hits. So definitely she going to do, and you gonna be there. Thank you. डेफिनेटली सनी लियोनी के हस्बैंड के साथ डेफिनेटली उनको थोड़ा हमारा इंडियन म्यूजिक तो चखाना पड़ेगा डेफिनेटली। और मैं दिलेर मेहंदी जी आने वाले थे, बट उनका परफॉर्मेंस है, अब्रॉड जा रहे, वो लंदन जा रहे, तो इसलिए वो आ नहीं पाए। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ की जो हमारी मीडिया है, मुंबई की मीडिया को मैं संभाल लूंगी।
सभी 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 लोग, निशा, पारुल, थैंक यू सो मच। जितने भी मेरी टीम है सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आवाज शर्मा जी का, राहुल कपूर जी का, अंगद जी का, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एंड सभी मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आए हैं, बहुत हिम्मत दी उन्होंने। पॉलिटिक्स छोड़कर मैं वापस अपने अवतार में आ गई। देखिए, मैंने फिल्म इंडस्ट्री अपनी मर्जी से छोड़ा था और अपनी मर्जी से आई हूँ, और पॉलिटिक्स को अपनी मर्जी से पकड़ा था और उसे छोड़कर आई हूँ। सो आई एम बैक टू माय वर्ल्ड। यही मेरी जिंदगी है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो दिस इज माय लाइफ। मीडिया के सामने जैसे भी हूँ, आप सबके सामने मैं हूँ। You should please expect me like this, okay? Thank you so much. To cheer to celebration, so we request all of you. Oh, Mrs. Soni. We request all of you. Please go ahead and enjoy the evening. Rafi, राकेश जी आ जाओ, तिवारी, come. देखिए हमारे ड्राइवर स्पॉट बॉय ने सबको आंसर दे दी। इसके मतलब हम लोग थोड़ी ना कुछ है। Nisa, come. निशा, please come on the stage. पारुल, I need you. भाई, आपके बगल में, please हमारे dancers. सत्या, everyone. तारीफ भाई। Lalit, come on the stage. पारुल, आपके बगैर तो मैं यहाँ पहुँच भी नहीं पाती। You help me so much. मेरा कैमरा आ रहा है। हाँ, बख्शी जी प्लीज आइए ना। अरे आज मैंने जो भी बॉडी बनाई है, आपका नतीजा है ये। आपने डंबल उठवाए मुझसे। तो डेफिनेटली इजाज, Where is इजाज? जी सर। इजाज ओके गाइस, सारे इकट्ठे हो लो और करो मीटिंग फॉलो, और सारे इकट्ठे हो लो और करो मीटिंग फॉलो। विल डू पार्टी 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 इन पंजाबी स्टाइल। पार्टी 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 इन पंजाबी स्टाइल। ओके, बोलिए। राखी, आप किसी भी पार्टी में आए और कलेश ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ कलेश क्यों नहीं हुआ आज? देखिए, मैंने कलेश करना छोड़ दिया है, आजकल कलश के पीछे हूँ। तो मैं कलेश नहीं करती, मैं पहले भी नहीं करती थी। एंड आज की पार्टी सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए रखी है, क्योंकि मैंने दिलेर पाजी के साथ दिल्ली में मैंने इस वीडियो को लॉन्च किया था दिल्ली में। और आज मैं आज हम लोग सक्सेस पार्टी जो है मुंबई में कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, पहले इस गाने में दिल्ली पाजी की आवाज़ नहीं थी, आपने उनको बुलाया और ये गाना गवाया। अब वही पार्टी में नहीं आया, तो मतलब क्या कोई कलेश कर दिया क्या आपने? अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने मिक्का जी ने उनको मना कर दिया होगा आने के लिए, मुझे नहीं पता है। बट हाँ, पहले मेरी फिल्म रिलीज हुई थी, वहाँ पे मिक्का आए थे। दिलेर पाजी शायद बिजी हैं शोज करने में, इसलिए दिलेर पाजी नहीं पहुँचे। बट उनके विशेष हमारे साथ हैं और उन्होंने बहुत बढ़िया गाना गाया, बहुत अच्छा है। उन्होंने कूद के डांस किया वीडियो में, आप जरूर देखिए। राखी, आपको ऐसा क्यों लगा कि अलग अलग स्टाइल होते हैं, पार्टी बनाने के अलग स्टाइल है, लेकिन एक पंजाबी स्टाइल है, आप क्या स्टाइल पसंद करते हैं और इसके बारे में जानना? देखिए, आजकल पंजाबियों का ज़माना है और पंजाबी बहुत रॉक कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं पंजाबी गाना लेकर आऊँ और लोगों को बहुत पसंद आए। और पार्टी शुरू होती है पंजाबी से, पटियाला पैक से शुरू होती है। तो दिलेर पाजी का गाना लगते ही लोग पटियाला पैक लगाने लगते हैं। क्योंकि आपने बताया कि हमेशा एक कॉम्बिनेशन है, इतने सालों से आप लोग काम कर रहे हो। बहुत पहली बात तो मैंने अभी कंट्रोवर्सी सब करना छोड़ दिया है, और मैं ना ही पहले करती थी और ना ही मैं आगे करूंगी। अबाउट राखी, आई कैन से वन थिंग कि हमारे जितने भी एल्बम्स हमने साथ किए, चाहे बुड्ढा मिल गया था, वो हम बात अभी कर रहे थे, अभी मैं जेड़े पासे था,
परदेसिया परदेसिया बहुत सारी वीडियोस की हैं। वो इसलिए नोटिस होते थे कि राखी का परफॉर्मेंस अलग है, और इस बार भी यही हुआ कि पंजाबी पार्टी स्टाइल गाना आया और आते ही नोटिस हुआ, लोगों ने पसंद किया, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। क्योंकि राखी ये गाना दिलेर मेहंदी जी ने गाया, आपकी बात इस सिलसिले में मीका जी से भी बात हुई नहीं क्या कि आपको उसके उनके बड़े भाई गाना गाने जा रहे हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, मैंने मीका जी को बताया था कि इस बार तो मैं तुम्हें बिल्कुल देखने वाली नहीं हूँ, मेरी नज़र आपके बड़े भाई पे है। तो हम मान सकते हैं कि आपकी नज़र कहीं ना कहीं मीका जी पे रहती है? मतलब बिल्कुल नहीं, मेरी नज़र बिल्कुल मीका जी पे ऐसा नहीं है। मतलब यादों में तो होंगे ना वो? अब वो छोड़ दीजिए ना, यादों में है कहाँ है। अभी तो फिलहाल उनके बड़े भाई जो है दिलेर मेहंदी जी, उनके साथ वीडियो किया है, बहुत जल्द मीका जी के साथ भी कर लेंगे, उसमें क्या है, कोई बड़ी बात है नहीं। राखी जी, इसको शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे कि आपने कहा कि रीशूट किया गया है इस गाने को, तो शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा? जी मैंने सोचा था कि सेंसर बोर्ड को अच्छा लगता है, जनता को अच्छा लगता है कि पूरा यहाँ पे पॉर्न स्टार को भगवान बना दिया है, हिंदुस्तान की जनता ने पॉर्न स्टार को भगवान बना दिया है, तो मैं अपने हिंदुस्तान की लड़कियों को बचाना चाहती हूँ, इसलिए कहते हैं ना कि पॉर्न स्टार का सामना करने आई हूँ और धमाका करूँगी अभी। और आप स्टार वर्सेस रॉक स्टार। हाँ, पॉर्न स्टार्स वर्सेस रॉक स्टार, राइट। राखी, साल की अभी शुरुआत हुई है, आप दिखाई दे रहे हो, इट इज वेरी गुड टू सी यू। Thank you. साल में कितने अभी क्या रेजोल्यूशन बनाए हैं इस साल को, मतलब किस तरह से एक्चुअली अभिषेक जो मेरा देखिए, इस साल का मेरा रेजोल्यूशन यही है कि जो पॉर्न स्टार को भगवान बनाया है हिंदुस्तान की जनता ने, उसकी बैंड बजानी है, बस यही है मेरा रेजोल्यूशन। अपने डांस से, अपने टैलेंट से और अपने ये तीखी जबान से। राखी जी, आपको लगता नहीं है कि नहीं, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि ये एक फिल्म पॉर्न स्टार की एक फिल्म सेंसर में फंसी थी, तो उसे सेंसर करवा दिया गया। क्या हो रहा है? और मेरा एक अच्छा वीडियो सेंसर में फंस गया था, हालांकि उसमें कुछ था भी नहीं, इतना एक्सपोज नहीं था मैंने किया था, तो कहते कि ये नाइंसाफी है अपने हिंदुस्तान की लड़की के साथ, बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। राखी जी, बाबा कह रही सेंसर को लेकर आप भी नाराज भी हो? मैं सेंसर बोर्ड को लेकर बहुत ज्यादा नाराज हूँ कि पॉर्न स्टारों के पैर छूते हैं, वो पॉर्न स्टार जो आते हैं उनको भगवान बना दिया है, लेकिन हिंदुस्तान की लड़की के, जैसे कि मेरा वीडियो उन्होंने रोक दिया था, उन्होंने कट दिए थे, या काफी कट दिए थे, तो मुझे रीशूट करना पड़ा मेरे वीडियो को। और यहाँ पे तो बगैर कपड़ों के टब में बैठे बगैर कपड़ों के जो पॉर्न स्टार्स हैं वो डांस कर रहे और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे जो कि हिंदुस्तान की संस्कृति को सूट नहीं करती है, और सेंसर बोर्ड उनके सामने झुक जाती है। दिस इज रेडिकुलस। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात के लिए, बट ईश्वर करे सेंसर बोर्ड में अच्छे अच्छे लोग आए और सबको एक तरीके से ही तोले या जज करें। आप बार बार कह रही हैं कि पॉर्न स्टार को भगवान बना दिया, कहीं ना कहीं आप भी तो उनसे कॉम्पिटिशन कर रही हैं, तो आपको लगता है कि आप उनसे ऊपर हैं क्या या नीचे हैं? क्या? मुझे सुनाई नहीं देता। आपने ये कहा कि पॉर्न स्टार को भगवान बना दिया, तो मतलब आप उनसे कॉम्पिटिशन कर रही हैं? मैम, कंपटीशन नहीं कर रहे हम किसी से। देखिए, हम तो सालों से यहाँ पे हैं, इनको ज्यादा जरूरत है यहाँ पे कंपटीशन करने की। लोग जबरदस्ती के यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। पसंद कर रहे हैं उनको? पसंद क्या करेंगे? बगैर कपड़ों के तो हर किसी को पसंद आता है, उसमें क्या पसंद करोगे आप? वो आप भी कर सकती हैं वो तो। नहीं, वो हम नहीं कर सकते। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में ये हम नहीं करेंगे। आप competition कर रही हैं? हम सामने पॉर्न स्टार जो सामने है, हम उनके पॉर्न स्टार बन के नहीं कंपटीशन करेंगे। हम टैलेंट दिखाकर, हम टैलेंट दिखाएंगे, हम डांस दिखा के ही लोगों के जनता का दिल जीतेंगे। हम लॉलीपॉप खा के जनता का दिल डेफिनेटली नहीं जीतेंगे, आप डांस दिखा रही हैं, और ना ही लॉलीपॉप खिलाएंगे। उनका नाम भी ले रही हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, आप डांस तो दिखा रही हैं, उनका नाम भी तो ले रही हैं। नहीं, क्यों मैं दुखू? जो अपने आप को खुद ही, कभी उनका गाना आ रहा हॉर हूँ मैं, हॉर हूँ, तो वो गाना अभी खुद ही कह रही है हॉर, तो इससे ज्यादा करना क्या है? मतलब खाना कितना पसंद करती हूँ? ओह माय गॉड, मैं दिन में 8 बार खाना खाती हूँ, छोटी छोटी मील लेती हूँ। खाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वेज हो नॉन वेज हो, किस तरह के? मैं सब खाती हूँ, वेज भी खाती हूँ, नॉन वेज भी खाती हूँ। ऐसा कोई डिश जो मतलब आपको बेहद पसंद हो, चाहे बचपन से या फिर आप खुद बनाते हो या आपकी मम्मी डैडी या whoever it is? मुझे किसी भी स्टाइल का सैलड बहुत पसंद है, और मुझे चिकन बिरयानी बहुत पसंद है, ग्रिल्ड चिकन पसंद है, फिश फ्राई पसंद है, क्या क्या नहीं पसंद, मुझे सारा खाना बहुत पसंद है, और मैं बहुत सारा खाना दबा के खाती हूँ और बहुत एक्सरसाइज भी करती हूँ। कोई चीज मतलब कौन बनाता है? इनफैक्ट घर की अगर मम्मी के बारे में बात की या फिर आप खुद कुछ बनाते हो, कोई भी? नहीं, मॉम फिश बनाती है, मैं महाराष्ट्र हूँ, तो फिश करी एंड चावल एंड चिकन बिरयानी, कीमा पाव, स्पेशली एवरी संडे मेरा फिक्स है कीमा पाव, मुझे बहुत पसंद है। चिकन बिरयानी एंड
थोड़ा सा चाइनीज़ फूड भी पसंद है, मुगलाई भी बहुत पसंद है। अच्छा, कोई स्पेशलिटी जैसे आपने बिरयानी के बारे में बात की, तो वो क्यों आपको पसंद है? लाइक उसकी स्वाद के बारे में कुछ बताएंगे, या फिश के हैं तो कुछ स्पेशल एक कोहिनूर चावल जो होते हैं उसके जो बासमती या कोहिनूर पता नहीं कौन से चावल, लंबे लंबे दाने, वो एक खुशबू आती है, उसमें चिकन होता है, एक लजीज, एक बहुत अच्छा मसाला उसका होता है। एंड चिकन बिरयानी खाने में कुछ एक अलग मज़ा आता है। मैं एवरी संडे तो रोज़ खाती हूँ, एवरी संडे खाती हूँ। पाव कहाँ है एक्चुअली, तो कीमे की क्या स्पेशलिटी है एक्चुअली आपका? और उसमें कोई किस तरह का कोई मसाला हो या कुछ? मुझे चिकन का कीमा भी पसंद है, रेड मीट का कीमा भी पसंद है, और मसाले वाला वो जो बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लास्ट क्वेश्चन, खुद कुछ बनाती हो इनफैक्ट, लाइक आप अगर कितनी शौक? मुझे स्पेशल मुझे दाल तड़का बनाना आता है, चावल बनाना आता है, पनीर की सब्ज़ी बनाना आता है, गोश्त बनाना आता है, चिकन करी बनाना आता है। और ये जब मैं बनाती हूँ तो मम्मी बहुत खुश होती है। स्पेशली सबसे ज़्यादा तो मैं मेरे मुंह में पानी आने लग गया, आई एम सो हंग्री। साल में एक बार खाना मैं पक्का बनाती हूँ। जब गणपति आते हैं तो गणपति के लिए पूरा फेस्टिवल में पूरा 56 भोग बनाती हूँ, बहुत सारी सब्जियाँ, पूरी, हलवा, बहुत सारे खाना बनाती हूँ। पंजाबी स्टाइल, ये क्या मतलब है, क्या बात है? पार्टी इन पंजाबी स्टाइल, बिकॉज आजकल जो भी चैनलों पे सॉन्ग्स आ रहे हैं वो पंजाबी स्टाइल में आ रहे हैं। चाहे कोई भी आप टीवी स्टार्ट करो तो सारे सॉन्ग्स पंजाबी में बजते हैं। तो मैंने भी सोचा कि इस बार मैं पंजाबी गाना लेकर आऊँगी, लेकिन पार्टी करूँगी पंजाबी स्टाइल में। तो इस बार दिलेर मेहंदी जी को मैंने खूबसूरत सा गाना गवाया है। तरन्नुम सिंगर है, फीमेल सिंगर, और हमने खूब एक्सपोज किया है, खूब डांस किया है पार्टी पंजाबी स्टाइल में। अगर YouTube पे मेरा गाना देखे तो विदाउट कैची पहला जी की नज़र जो है वो बिल्कुल YouTube पे नहीं पड़ी है मेरे गाने पर। बिल्कुल, अगर आप मेरा गाना देखेंगे तो बहुत ही हॉट एंड सेक्सी सॉन्ग है मेरा। हिंदुस्तान की जनता को कहीं बाहर से गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अपने हिंदुस्तान में बहुत सारा नमक है। दिलेर मेहंदी जी का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो आए, मेरे साथ वीडियो किया, गाना गाया, डांस किया, और बहुत सारे लोगों को जलाया। और हमारे मिका जी के साथ, दिलेर पाजी के साथ मेरा बहुत ही घरेलू रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है, और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। और एक लास्ट सवाल ये है कि अमिताभ बच्चन को इनक्रेडिबल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे अमिताभ बच्चन जी तो लेजेंड हैं, उनको तो जितने भी पुरस्कार दे उतने कम है। मेरा दिल करता है कि मैं अमिताभ बच्चन जी को इस हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दूँ। आप किसी शो में आए और वहाँ पुलिस में आए, तो ऐसा कैसे हो गया? मतलब ऐसा क्यों हो गया? मतलब आप हो, कंट्रोवर्सी ना हो, तो ऐसा कैसे, पहली बार कैसे हो गया? नहीं, पुलिस तो मेरे घर की है। पुलिस को तो मैं अपनी जेब में रखती हूँ क्योंकि मैं खुद पुलिस के घराने से हूँ और उनकी अपनी बेटी हूँ, और एक खुद बॉम्ब हूँ, मैं खुद एक बॉम्ब हूँ, और बॉम्ब लेके थोड़ी ना घूमूंगी मैं। अगर मुझे फटना है तो मैं खुद फटूंगी। ताकि जब भी आप गाना रिलीज करते हैं या फिल्म में आपको कोई आइटम सॉन्ग होता है तो उसमें आपके घर वाले क्या कहते हैं कि कैसा रहा, एप्रिशिएट करते हैं या बुराई करते हैं? नहीं, मेरे घर वालों को ज़्यादा पसंद नहीं है मैं एक्सपोज करूँ। मेरे घर वालों को बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं कोई ऐसे डांस करूँ। मेरे घर वालों को यही पसंद है कि मैं सिर्फ पॉलिटिक्स में रहूँ, लेकिन पॉलिटिक्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। पॉलिटिक्स में मैं किसी की नौकरानी बन के नहीं रह सकती, मैं बॉलीवुड में रानी बन के रहना चाहती हूँ। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी जैकी इतनी बड़ी हिट हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? खुशी होती है, और उस फिल्म के लिए अवार्ड भी मिला मुझे, बहुत सारे अवार्ड्स, चैनल के अवार्ड्स मिले, और आई ऑल्सो वन स्टेट अवार्ड। आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर, और साइमा अवार्ड मिला मुझे, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो एक फ़िल्म के लिए परफॉर्मेंस इतना जब प्रेस करते हैं और इतने सारे अवार्ड्स मिलते हैं, बहुत खुशी होता है। ऑफ कोर्स बहुत खुशी मिलता है। हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि फिल्म को करने के पहले या बाद कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे अवार्ड मिल सके? मतलब कुछ पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला? नहीं, कोई भी हम फिल्म अवार्ड के लिए नहीं करते हैं। एंड ऑफ द डे जब आपकी परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आती है या ऑडियंस को पसंद आती है, बिकॉज ऑडियंस आर आवर फर्स्ट जजेस। तो जब ऑडियंस देखते हैं और उनको हमारे कैरेक्टर्स पसंद आते हैं, और जब वो मेरी कैरेक्टर की नाम यशोदा थी, तो जब उनको मेरी कैरेक्टर पसंद आई तो
तब मुझे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशंस होता गया. तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द ऑडियंस. व्हेन दे स्टार्ट लाइकिंग अस वी विल विन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स. तो कोई भी स्क्रिप्ट जब होता है या प्री प्रोडक्शन जब होता है, हम ऐसे नहीं सोचते कि इस फिल्म के लिए अवार्ड आती है या इस फिल्म के लिए नॉमिनेशन होती है या नहीं. मैंने 15 फिल्म की है और 15 फिल्म में ऑलमोस्ट 3 फिल्म में मैंने अवार्ड जीत लिया है. तो आई थिंक ऑफ कोर्स गॉड्स ग्रेस और ऑफ कोर्स हार्ड वर्क चाहिए एक आर्टिस्ट के लिए. जो वो कैरेक्टर के लिए यू हैव टू गिव द लाइफ. तो जब आप उस कैरेक्टर को लाइफ देते हो तो डेफिनेटली यू विल विन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स. आजकल मोस्ट ऑफ आवर हैपेंस के परफॉर्मेंस अच्छी होती है लेकिन फिल्म काम नहीं करती. हाँ डेफिनेटली. वही बोल रही हूँ ना. क्या होता है, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की परफॉर्मेंस लोगों को बहुत पसंद आती है लेकिन फिल्म की स्टोरी पसंद नहीं आती है. यहाँ पे यू कांट हेल्प इट. जब फिल्म की स्टोरी, एक फिल्म ऐसे होते हैं कि इट्स अ पैकेज. मतलब हीरो हीरोइन परफॉर्मेंस, हीरोइन अच्छी दिखनी चाहिए, हीरो अच्छा दिखना चाहिए, डायरेक्टर की स्टोरी, नरेशन, स्क्रीन प्ले सब कुछ अच्छा होना चाहिए. तो आई थिंक इट्स अ पैकेज. तो फिल्म में एक भी खराबी हो तो इट्स नॉट गोना बी अ हिट. तो जब आपको ये पैकेज मिल जाता है और सबकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है, देन ऑफ कोर्स यू विल विन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स. जब और फिल्म भी हिट हो जाती है. जब ये इसमें एक पॉइंट भी नहीं है तो फिल्म विल नॉट रन. और फिर भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की परफॉर्मेंस अच्छे है तो अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो जाते हैं. या मोस्ट ऑफ टाइम इट हैपेंस कि जो चीजें हिट होती है, जिस चीज का पब्लिक नाम लेती है, आर्टिस्ट भी उसी का नाम लेता है. तो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट अपने आप को पहले पब्लिक से जोड़ता है. जो पब्लिक पसंद करेगी उसी का मैं नाम लूंगा. यस यस. ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब आर्टिस्ट भी कहीं ना कहीं गलत है अपने हिसाब से. नहीं ऐसा नहीं है. मतलब अभी भी आप मुझे पूछते हो कि आपके बिगेस्ट हिट कौन सा है, तो मैं इसी फिल्म की नाम बोलूंगी जो हिट हुआ है और जो आपको पसंद है. हाँ पसंद है ये पूछेंगे तो मैं बोलूंगी जो मुझे मेरे हार्ट से बहुत क्लोज है वो फिल्म की टाइटल बोलूंगी मैम. तो दैट्स द डिफरेंस. वो तमस्सु है. नो इट वाज एन एवरेज फिल्म. मतलब इट वाज नॉट लाइक क्या बोलते हैं 200 फिल्म्स. हाँ ऐसे नहीं है. बट इट वाज अ फिल्म विच वाज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. मतलब मैं 18 साल की थी जब मैंने वो फिल्म की और वो मेरी पहली फिल्म है जिसमें बहुत सारे अवार्ड्स मिले और बहुत अप्रिसिएशन मिला. और बहुत सारे मतलब वो फिल्म में भी मैं एक सुपरस्टार के साथ एक्ट कर रही थी लेकिन उसके बाद मुझे बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ ऑफर्स मिला. तो वो मेरी वो क्या बोलते हैं वो टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ था मेरे लिए. तो दैट वाज एक फिल्म आप पूछते हो जो हिट नहीं हुई लेकिन फिर भी मेरी बहुत क्लोज टू माई हार्ट. दैट इज तमस्सु. हाँ जहाँ तक बात करें इस इवेंट की, क्या कहना चाहेंगे जो ये गाना लॉन्च हुआ है? हाँ मैं राखी सावंत को बहुत फॉलो करती हूँ. मुझे वो एक बात के लिए बहुत आई लाइक हर अ लॉट. वो ये है कि शी इज़ वेरी क्या बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड. मतलब वो क्या थॉट है उसके वो बोल देती है. शी डजंट हैव एनीथिंग इनसाइड एंड शी डजंट टेल एनीथिंग आउटसाइड. सो उसकी जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है और वो बोल्डनेस है और वो बहुत अच्छी डांसर है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है. मैं हूँ ना फिल्म में आई लव्ड हर कैरेक्टर. तो ऐसे ना जब आई फॉलो राखी अ लॉट, शी इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग. मतलब वो सिर्फ बात करती है, मतलब शी टॉक्स व्हाट इज इनसाइड बट अदरवाइज शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल. और उनकी एक एल्बम रिलीज हुई है और अच्छी एल्बम है. बेस्ट पार्ट इज वो बहुत अच्छी नाची है इस सॉन्ग में. तो आई रियली लाइक हर डांसिंग और आई जस्ट विश हर ऑल द बेस्ट. और ये प्रोग्राम के लिए भी मैं सोनी जी की तरफ से आई हूँ. सोनी जी इस प्रोग्राम को होस्ट किए हैं. चरिश्मा स्पा के ओनर है सोनी जी. सो उन्होंने मुझे इनवाइट किया क्योंकि वो भी साउथ के फिल्म्स कर चुके हैं, प्रोड्यूसर है. तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं उनकी तरफ से आ गई. एंड आई फील आई एम अ पार्ट ऑफ अ वेरी गुड प्रोग्राम. आई जस्ट वॉन्ट टू विश दिलेर पाजी एंड राखी सावंत ऑल द वेरी बेस्ट. और ये एल्बम ऑलरेडी हिट है और बड़ी हिट हो और जो ब्लॉकबस्टर है उसकी लिस्ट में जोड़ दो. अच्छा हमारी लास्ट क्वेश्चन इज टू यू कि हम उसी को पसंद करते हैं जिसके जैसे हम बोल रहे हैं. तो आपने राखी जी की इतनी अप्रिसिएशन की, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप भी थोड़ी थोड़ी उनकी जैसी नहीं मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इतनी भी नहीं हूँ. मैं थोड़ी शाई कैरेक्टर हूँ. लेकिन मैं ऑफ कोर्स मैं बात करती हूँ. मतलब मुझे एक टॉपिक मिल जाए और उसके बारे में मुझे पता हो तो मैं बात करती हूँ.
तो that's a similarity. थैंक यू सो मच। Thank you so much. विश के आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स मिले वो ब्लॉकबस्टर हो आपके लिए। डेफिनेटली वेरी सून मैं बॉलीवुड में लॉन्च होंगी, तो डेफिनेटली मिलना मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू लाइक टू नो कि अभी क्या चल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कर रहे हैं आप? See, actually, I just finished my South projects. अभी मैं बॉलीवुड में concentrate कर रहा हूँ। तो मई में मेरा पिक्चर शुरू हो रहा है। Probably 2nd or 3rd May we're going to be going on floors. We're doing it in 5 languages. I think this is the first time एक पिक्चर 5 लैंग्वेज में बना रहा हम। तो मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, तमिल, तेलुगु और हिंदी सब 5 भाषा में होंगे। तो अब कास्टिंग चल रहा है, तो प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट, सो दैट्स व्हाई आई एम इन बॉम्बे। आई वुड लाइक टू नो कि कितना डिफरेंस है बॉलीवुड द सिनेमा यू डू, मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ती है और क्या क्या करना पड़ता है? सी द फिल्म व्हिच आई एम डूइंग करेंटली, सॉरी मैं ज़्यादा हिंदी में बात नहीं करता हूँ, पर जितना भी कर सकता हूँ कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो दिस इज द सब्जेक्ट व्हिच वी आर करेंटली डूइंग। सी it's been 4 years since I came to the industry, but I wanted a subject which is beyond very different from the normal mainstream Bollywood cinema. So this film is a very different cinema. The genre plus the making style is very different from what you will see in a normal. How it is different in the sense the treatment of the story. For example, what we call screenplay. A normal audience will not understand what is the screenplay. From the no, I cannot tell you what is the story about. It's about passion. I can say so much. It's about passion, and we have some Hollywood fight choreographers who will be coming in, or the heroine का casting अभी चल रहा है, and I'll be doing in all the 5 languages. So this is one film which I think will be one of the most closest to my heart. तो देखेंगे कि कैसा होगा. Would you like to say about this event, about Rakhi Sabadan Dile Mehndi, this song launch? Any lines that you prepared for? No, I have not prepared for any lines, but see, I've come here to wish Rakhi. I wish her all the best. She's always been, very outgoing and very outspoken, and I think I respect her because जो कुछ भी किया है उसके मेहनत से किया है अभी तक, तो I respect that, and today wherever she is, it's just because of what she's done. So I also come up like that, so that's why I've come to support her, and hope it does much better than what it's doing now, and I hope she's more than politics, she should just keep entertaining the people. So I think that's what she's best at. So Sir, thank you so much. Thank you. All the best. Thank you. आप जो भी करें वो रॉक हो। Thank you. और आपको हॉलीवुड आपकी पहली फिल्म जल्दी मिले। Thank you. We'll meet soon, and I think December 24th, 2016 is the release of this film. So we'll meet in the launch. Okay, thanks. एंड हम आपसे जानना चाहेंगे इस फिल्म के से आप कैसे जुड़े, कौन सी आपको पसंद आई, कैसे आप जुड़े और क्या क्या आपकी स्टार कास्ट में? Hi, this is Manik Soni from Charishma Beauty Style Wellness. Rakhi is my Rakhi sister, and definitely I'm a co-producer for this video album, and she's always been supportive to me, so I've been supportive for her, and it's really a very beautiful video album which has been very successful. So today I have thrown a success party specially for her, in which even Dalar Mehndi, DJ Shehzod and Rakhi is there. मतलब राखी जी ने जब आपको बताया कि आपको आना है, या आपको लगा कि ये इस इवेंट में आपको पहुंचना है, तो क्या क्या प्रिपरेशन आपकी रही, आपने क्या क्या सोचा कि मतलब क्या क्या होने वाला है? सर मैंने सरप्राइज पार्टी दी है, सक्सेस पार्टी, तो उसको भी पता नहीं था, आज ही पता चला है। सर आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स मतलब क्या क्या करने वाले हैं, ऐसे कितनी सरप्राइज पार्टी हमारी मीडिया के लिए जो हमें मिलने वाली है? सर मैंने 2-3 फिल्म्स ऑलरेडी बना चुके हैं जो अभी रिलीज में है, और एक साउथ की मूवी की शूट चालू है, और एक हिंदी फिल्म की शूट चालू है। सर हम विश करते हैं कि आप अच्छी फिल्में बनाएं और लोगों को एंटरटेन करें और आप आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।